प्रिय अभ्यर्थियों नमस्कार। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि प्रयोगशाला परिचारक का पद वैकेंसी जो है डिक्लेयर की गई है। काफ़ी अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा था कि सर हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए? तो सबसे पहले तो एक प्रयोगशाला परिचारक पद को हम समझ लें। देखिए जो प्रयोगशाला परिचारक की वैकेंसी निकाली गई है, ये लैब अटेंडेंट की वैकेंसी होती है। जैसे आप जो बायो के लैब होते हैं, केमिस्ट्री के लैब होते हैं, फिजिक्स के लैब में जो लैब अटेंडेंट्स देखते हैं, उन्हीं के लिए है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 अगर आप पास हैं तो इसको दे सकते हैं। 18 साल से 40 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो 5 वर्ष का इसमें रिलैक्सेशन भी है। और कुल पद जो जारी किए गए 430 पद है। हालांकि अभी तक इसमें परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। अब बात करें इस पर तैयारी की, तो प्रिय अभ्यर्थियों सबसे पहले तो अगर हम ये देखें तो इसके 2 सेक्शन हैं जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई जाएगी, उसमें 2 सेक्शन होंगे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और पार्ट 2 जो होगा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। पार्ट 1 पूरा साइंस है, पार्ट 2 आपका जीएस है जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस और एक इंडियन ज्योग्राफी को रखा गया है। पार्ट 1 जो साइंस है यही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि एक स्पेसिफिक पार्ट है। इस पर स्कोरिंग करने से आपको काफी अच्छा मेरिट में हेल्प मिलेगा। और जैसा कि इसमें लिखा गया है कि कक्षा 9वीं और 10वीं के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों मेरी एक सलाह है यहां पर कि जब भी हम देखते हैं कोई प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखते हैं, तो उसमें बेशक स्तर जो है आपका 9वीं 10वीं लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसके जो स्तर होते हैं काफी उच्च होते हैं। इसलिए जब भी आप तैयारी करें तो थोड़े उच्च स्तर से लेकर के, है ना, क्वालिटी ओरिएंटेड स्टडी को आप जरूर महत्व दें। और जैसा कि आप लोग सबकी मांग भी आ रही थी, तो बहुत जल्द आपके लिए मैं प्रयोगशाला परिचारक की पुस्तक लेकर के उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें बहुत ही सारगर्भित तरीके से सारी चीजों को बताया गया है। परीक्षा को क्वालिफाई करना केवल पढ़ाई करने से क्वालिफिकेशन नहीं मिल सकता हमको, हम सफलता हासिल नहीं कर सकते, बल्कि सफल होने के लिए सही दिशा में और सही सामग्री के साथ तैयारी करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए प्रयास किया है मैंने कि ये बुक आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हो। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 सारे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप इस खास बात को अगर देखेंगे कि जो पार्ट 2 है उसकी तैयारी कैसे करें, तो इसमें एक इंडियन ज्योग्राफी को शामिल किया गया और उसमें इंडियन ज्योग्राफी में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, या सोशल ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, एक इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, ठीक है, और एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी है। तो फिजिकल या भौतिक भूगोल में हम पर्वत, पठार, नदी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, इसको जरूर आप पढ़ें। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम मानव बसाहट वगैरह को पढ़ते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा जरूर पढ़ लें। और जो आर्थिक भूगोल है इसके अंतर्गत हम आर्थिक चीजों को, जैसे कृषि हो गया, खनिज हो गया, अनाज के उत्पादन हो गए, इन चीजों को थोड़ा पढ़ लें। और बाकी छत्तीसगढ़ है। इस तरीके से अगर आप ये सारगर्भित तैयारी करते हैं तो निसंदेह आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्द ये किताब आपके लिए उपलब्ध होगी। इससे अध्ययन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।